वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आगच्छन्तु, वयं सर्वे गायत्री मंत्रेण सह ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पिछली कक्षा में हाथ उठाया है, क्या कहना चाहते हैं? प्रभा जी क्या कहना चाहते हैं? प्रभा जी। मैं आचार्य जी ये कहना चाहती हूँ, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आज मैं घर में ही हूँ अपने, तो इसलिए अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ 2 मिनट में, जो मैंने तैयार किया है। शनिवार को नहीं रहेंगे क्या? इस आने वाले शनिवार को तो रहेंगे। हाँ जी, उस दिन तो मैं रहूंगी घर में। हाँ तो बस शनिवार को रखिए। अभी ये जो है ना पढ़ाई का समय फिर इसमें चला जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो तो हम पहले इसलिए कर रहे थे कि उस समय बाकी था, समय प्रारंभ नहीं हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 24 को पूरा कर लिया था। अगर उसमें किसी को कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने विशेष एक प्रत्यय सीखा था, कत प्रत्यय, भूतकालिक प्रत्यय। ठीक है, एक तो हमने लंग लकार में भूतकाल की क्रियाएं बनती हैं और दूसरा ये कत प्रत्यय से भी भूतकाल की क्रियाएं बनती हैं, तो वो हमने विशेष सीखी थी। और आज के अभ्यास में भी कतवतु, कत और कतवतु ये 2 प्रत्यय एक साथ हैं। ये कतवतु से भी भूतकालिक क्रियाएं बनती हैं, तो आज हम इनका भी प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए सभी अभ्यास 25 निकाल लेंगे। क विभाग में देखेंगे मधु, मधु का अर्थ है शहद, दारू लकड़ी, जानू घुटना, अंबु जल, वस्तु वस्तु, वसु धन, अश्रु आंसू। तो ये तो है संज्ञावाची शब्द, नामवाची शब्द हैं ये। ठीक है, अब ख विभाग में प्र जमा आप, प्राप, यानी प्र क्या है? प्रत्यय को क्या बोलेंगे इसमें? प्रत्यय नहीं, ये है उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग है। तो आप धातु में प्र का उपसर्ग है प्राप। प्राप यानी पाना, स्वप यानी सोना, और ज्या यानी जानना, स्ना नहाना, ब्रू बोलना, ध्री धारण करना, मृ मरना। और मेरे में मिसप्रिंट है, क्या है यहाँ पर? किसी में है? किसी के यहाँ मिसप्रिंट या छोड़ना, त्यज है। हाँ, त्यज छोड़ना, भिद तोड़ना, छिद काटना, हन मारना, आरव आरंभ करना, वह धोना या बहना। तो आज 2 ही विभाग दिए हैं, कर्ता के और क्रिया के।
त्यज 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 त्यज। ठीक है, तो अभी तक हमने उकारांत, ये शब्द कैसे हैं? उकारांत शब्द है। मधु, दारू, जानू, अंबु, वस्तु, ये सभी उकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। इससे पहले हमने उकारांत पुल्लिंग भी पढ़ा था और उकारांत स्त्रीलिंग भी पढ़ा था। अब ये है उकारांत नपुंसकलिंग। अब इसके रूप कैसे चलते हैं वो हम देखेंगे। इसका पेज नंबर है 72, 72 पेज पर है। तो 72 पेज निकालेंगे सभी। हाँ, सबसे पहले मधु का कौन करेंगे? देखकर ही पढ़ना है। बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए रोहिणी जी। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुना, मधुभ्याम, मधुना नहीं बोलेंगे इसे, मधुनः। मधुनः, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधुनाम, मधुनि, मधुनोः, मधुषु, हे मधु, हे मधुनि, हे मधुनि। तो हमने देखा है जब भी नपुंसकलिंग के शब्द आते हैं तो उनके कोई भी देख लीजिए आप, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे ही रूप होते हैं उसके, किसी का भी देख लीजिए। तो अब इसके बाद में दूसरा शब्द है दारू। दारू का कौन बनाएंगे? दीपालिका जी। ये कौन से पेज पे है? 72। हाँ जी। दारू नहीं आएगा। हाँ दीपालिका जी, रा है ना इसलिए नहीं आएगा, दारूणी। अच्छा, दारू नहीं आएगा कि अणा आएगा? अणा आएगा। न के स्थान पर अणा आएगा। ठीक है। दारू, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है? जानू। जानू बोलिए। बोलिए कौन बोलेंगे? जानू। अब बोलिए शोभा जी बोलिए। मुझे पेज नंबर नहीं क्लियर हो रहा है। 72 है। 72। जानू, जानू, जानूनी, 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 जानू, फिर से बोलिए। जानू, जानू, जानूनी, जानूनी, जानू, जानूनी, जानूनी, जानूना, जानुभ्याम, जानुभीः, जानूने, जानुने, जानुभ्याम, जानुभ्यः, जानूनः, जानुभ्याम, जानुभ्यः, जानूनः, जानूनोः, जानूनाम, जानूनी, जानूनोः, जानूसु, जानू, हे जानू, हे जानूनी, हे जानूनी। अब है अंबु। कौन बोलेंगे अंबु का? कौन?
अम्बु, अम्बुनी, अम्बुनी, अम्बु, अम्बुनी, अम्बुनी, अम्बुना, अम्बुभ्या, अम्बुबी, अम्बुनी, अम्बुभ्याम, अम्बुभ्य, अम्बुना, अम्बुना, अम्बुभ्याम, अम्बुभ्य, अम्बुनः, अम्बुनोः, अम्बुनाम, अम्बुनी, अम्बुनोः, अम्बुषु, हे अम्बु, हे अम्बुनी, हे अम्बुनी। वस्तु। हाँ जी, मैं बनाती हूँ। हाँ, बनाइए। वस्तु, वस्तुनि, वस्तुनि, वस्तु, वस्तुनि, वस्तुनि, वस्तुना, वस्तुभ्यां, वस्तुभिः, वस्तुने, वस्तुभ्यां, वस्तुभ्य, वस्तुनः, वस्तुभ्यां, वस्तुभ्य, वस्तुनः, वस्तुनोः, वस्तूनां, वस्तूनि, वस्तुनोः, वस्तुषु। हे वस्तु, हे वस्तु, हे वस्तुनि, हे वस्तुनि। अश्रु, 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 नी, अश्रुनी, अश्रु, अश्रुनी, अश्रुनी, अश्रुभ्याम, अश्रुभिः। अंजू जी एक मिनट, क्या फिर से बोलिए। अश्रुभिः, पहले से प्रथमा विभक्ति। अश्रु, अश्रुनी, अश्रुनी, णी आएगा, हाँ, ना की जगह णी आएगा। अश्रुणी, अश्रु, अश्रुनी, अश्रुणी, अश्रुना, अश्रुभ्याम, अश्रुभिः, अश्रुने, अश्रुभ्याम, अश्रुभ्यः, अश्रुनः, अश्रुभ्याम, अश्रुभ्यः, अश्रुनः, अश्रुनोः, अश्रुनाम, अश्रुनि, अश्रुणाम, 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 अश्रुनि, अश्रुभ्यो, अश्रुनोः, अश्रुषु, अश्रुषु, हे अश्रु, हे अश्रुनि, हे अश्रुनि। सब जगह न के बदले आ आएगा। जी, नमो नमः महोदय। जहाँ पर र री ना कोणा हो जाता है, वो वाला नियम नंबर 10 है, उसमें आप उसको देखिए, उसके अनुसार ना को अणा हो जाएगा और उसकी शर्त भी पूरी हो रही है। उसके बीच में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं, तो उसकी शर्त भी पूरी हो रही है। हाँ जी, हाँ, ये नहीं बोलेंगे, नहीं मधु में नहीं बोलेंगे, जिसमें र होगा। दारुणे। तो माता जी इसमें ना कौन कौन से न के साथ ड़ आएगा? दूसरी वाली विभक्ति में हो गया, चतुर्थी में हो गया, षष्ठी में हो जाएगा, बहुवचन में। सभी में तो नहीं होगा ना? सभी धातुओं में तो नहीं होगा, सभी उसमें पुरुषों में क्या बोलूं, सभी विभक्तियों में तो नहीं होगा। ये जो ऊपर है ना, एक वचन में होगा, सभी में एक वचन में, सभी में ना है, हाँ, है ना? तो सभी ना के साथ ड़ लग जाएगा। और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में वही मैं सोच रही हूँ, मतलब कि ना द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, हाँ, उनमें भी होगा। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में है,
द्वितीय प्रथमा विभक्ति दोनों में है। और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, हाँ, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इन अच्छा, सब में। सभी में एक वचन में है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अच्छा, तो जैसे षष्ठी विभक्ति का जो बीच में है द्वितीय, उसमें द्विवचन में र और न के बीच में जो हमारी शर्त है ना, वो र और न के बीच में देखनी है हमें। अब देखिए यहाँ पर कौन से में बोलना चाह रहे हो आप? दारू में बोलना चाह रहे हो ना, तो दारू नाम आएगा, है ना। तो रा और ना के बीच में क्या है? ऊ स्वर है, ऊ स्वर है सिर्फ। तो स्वर का तो उसमें शर्त है, स्वर आ सकते हैं, पवर्ग आ सकता है, कवर्ग आ सकता है, ये आ सकते हैं, तो ना का ना हो जाएगा। ठीक है, सभी ना के स्थान पर ना आ जाएगा। ये वस्तु रह गया है, एक वस्तु रह गया है, वस्तु, धन रह गया है। वस्तु रहा नहीं है, आपने बोला नहीं है, आप बोलिए। नहीं, वस्तु धन। वसु, हाँ, वस्तु तो वस्तु है, वसु नहीं है। वस्तु हाँ, बोल वसु दिया, रह गया है, उसके बाद वसु रह गया है, वसु बाकी है। बोलिए, कौन बोलेंगे वसु? हाँ बोलिए। वसु, वसुनी, वसुनी, वसु, वसुनी, वसुनी, वसुना, वसुभ्याम, वसुभिः, वसुने, वसुभ्याम, वसुभ्यः, वसुनः, वसुभ्याम, वसुभ्यः, वसुनः, वसुनोः, वसुनाम, वसुनी, वसुनोः, वसुषु। हे वसु, हे वसूनि, नि, हे वसूनि। मुनि जी, आपको भी बोलना है तो बोल लीजिए, कोई एक आपका ही रह गया है और तो सब कोई आप बोलिए, आप जो भी कहे बोलूं मैं, बोलो। हाँ, अश्रु का बोलिए, अश्रु। अश्रु, अश्रुनी। अच्छा, अश्रु अणी आएगा, र है तो अणी आएगा। अश्रुनी, अश्रुनी, अश्रु, अश्रुनी, 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 अश्रुना, अश्रुभ्याम, अश्रुभिः, अश्रुने, अश्रुभ्याम, अश्रुभ्यः, अश्रुणः, अश्रुभ्याम, अश्रुभ्यः, अश्रुन, अश्रुणा, अश्रुणोः, अश्रुणोः, अश्रूणाम्, अश्रुणी, अश्रुणोः, अश्रुषु। हे अश्रु, हे अश्रुनी, हे अश्रूनी। ठीक है ना। तो अभी इतने सारे सुन लिए, सबका थोड़ा तो आ जाना चाहिए माइंड में कि कौन सी विभक्ति में किस तरह से चलेगा रूप, है ना। क्योंकि अब इनका प्रयोग आएगा, आगे देखेंगे। अब ध्री से लेकर तेज तक और वह, ये सभी भवतीवत चलेंगी धातुएं। त्यजति, त्यजतः, त्यजंती, वहति, वहतः, वहंती, इस तरह से चलेंगी। और व्याकरण में मधु का रूप है पूरा, वो हमने अभी सभी ने कर लिया है। कतवतु, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कतवतु, पिछले 2 अध्याय में कत प्रत्यय था, अब इस अध्याय में कतवतु है। और पा धातु और सचुत्व संधि, ये है व्याकरण के अंदर। तो मधु शब्द के पूरे रूप हमने कर लिए। अब दा धातु का हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आई है कतवतु, ये प्रत्यय वाली, तो इसके रूप कैसे बनेंगे, 1 मिनट आप बोर्ड पर देखेंगे। हाँ, बोर्ड क्लियर है? थोड़ा सा राइट साइड में फट रहा है। हाँ, इस साइड। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये कत प्रत्यय हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और इसका अर्थ था पढ़ा, है ना। और
ये कत प्रत्यय के ये हैं। पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक लिंग में पठितम। तो इसी पठ का रूप कतवतु में बनेगा पठितवान, स्त्रीलिंग में बनेगा पठितवती और नपुंसक लिंग में बनेगा पठितवत। ठीक है, इस तरह से रूप बनेंगे। और पठितवान, इसमें पठित का रूप कैसे चला था? राम के समान चला था। ठीक है, और पठिता का रमा के समान चला था, पठितम का गृहम के समान चला था। इनके रूप चलेंगे। और पठितवान का चलेगा भगवन, भगवान की तरह चलेगा। पठितवती का नदी की तरह चलेगा और पठितवत का जगत के समान चलेगा रूप। ठीक है, तो इसे हम आगे रूप जब बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे। ठीक है, अब दा धातु के विधि लिंग और लिट के रूप स्मरण करो। तो दा धातु है पेज नंबर 95 पर है। तो दा धातु के हमने लट लोट लंग तो पढ़ लिए थे। अभी ये विधि लिंग और लिट लकार दो बाकी हैं। तो विधि लिंग में बनेगा, निकाल लीजिए, उसमें पेज निकाल लीजिए, 95 पेज निकाल लीजिए। विधि लिंग में बनेगा दद्यात, दद्याताम, दद्युहु। अब यहाँ पर ये देखिए, जो द्या बना हुआ है, कई लोग इसको बोलते हैं धा करके बोल देते हैं दध्यात। ऐसा नहीं बोलना है। ये द्या में द और या दो मिले हुए हैं। द जमा या द्या, दद्यात, दद्याताम, दद्युहु, दद्या, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हमें देखना है। इसका जो प्रथम पुरुष का एक वचन है दद्यात, वहां पर हलंत है दद्यात में, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी दद्यात है, लेकिन वहां पर हलंत नहीं है। तो हमको हलंत का, विसर्ग का बहुत ध्यान रखना है। ऐसे ही उत्तम पुरुष में दद्याम एक वचन में हलंत है और बहुवचन में हलंत नहीं है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। तो ये हो गया विधि लिंग। और लिट लकार में दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों हमें बना लेने हैं। अब इसके बाद नियम नंबर 63, स्तो सुचना चूह, ये सूत्र है, सुचुत्व संधि है ये इसका पेज नंबर निकालिए 120। एक 120 नंबर का पेज निकालिए, वहां आपको अच्छी तरह से ये समझ पड़ेगा। स या तवर्ग से पहले या बाद में, या तो पहले हो या बाद में हो। और तवर्ग में कौन कौन से वो आएंगे वर्ण? तवर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? थ, ध, ध, न।
ठीक है, तो स दंती स या तवर्ग से पहले या बाद में, चाहे आगे आए या पीछे आए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो श या च वर्ग 120 120 शचुत्व संधि 7 नंबर है सप्त शचुत्व संधि स या त वर्ग से पहले या बाद में तालव्य श या च वर्ग कोई भी आए तो दंती स को शकार हो जाएगा, तालव्य शकार हो जाएगा और त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा। और होगा क्रमशः, कैसे होगा? त वर्ग का कौन सा वर्ण है, उसी च वर्ग का भी वही नंबर का वर्ण होगा उसके बदले में। यदि त वर्ग का थ है, ठीक है, थ वर्ण है, तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ रहा है त थ। ऐसे ही च का दूसरे नंबर पे क्या आएगा? च छ। तो थ के स्थान पर छ हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये वो दिए हैं, क्या बोलते उदाहरण, रामस प्लस च बराबर रामश्च। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? ये दंती सकार का तालव्य सकार हो गया, ठीक है, दंती सकार का तालव्य सकार हो गया। कश्चित, यहाँ पर भी दंती सकार का तालव्य सकार हो गया, कश्चित कश्चित। हरिश्च हरिश्च, यहाँ भी तालव्य का दंती का तालव्य सकार हो गया। तत् च, अब यहाँ पर देखिए तत्, तत् में तवर्ग का पहला वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? च वर्ग का पहला वर्ण च, तो हो गया तच्च। सत चित, सत, इसमें भी तवर्ग का पहला वर्ण है सत, तो इसका च वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा सच्चित्त। उच्चारण, ये एक ही नियम लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये अलग है, सद जमा जनः। अब दकार जो है तकार का तवर्ण का कौन सा है? तीसरा है, तीसरा है तो, हाँ, तो चकार का तीसरा कौन सा हो गया? ज। चकार। हाँ, तो सद जनः सज्जनः, ठीक है। ऐसे ही उद ज्वल उज्ज्वल, द के स्थान पर ज हो जाएगा। याच ना, अब याच कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं आचार्य? मैं तो वही पेज पर पढ़ रही हूँ, 50 पेज पर पढ़ रही हूँ, लेकिन पीछे है इसके नियम दिए हुए, 120 पर पेज दिए हुए नियम। अब यहाँ पर बाद में याच का क्या हो जाएगा? च वर्ग का बाद में ये ना कौन सा वर्ण है? तवर्ग का पांचवा। तो पांचवा क्या हो जाएगा? च वर्ग का या, तो ये हो गया याच्या, ठीक है। तो ये इस संधि में यही नियम है, पहले दंती स और तवर्ग के पहले या बाद में यदि यदि च वर्ग या तालव्य शकार आता है तो दंती सकार के स्थान पर तालव्य शकार हो जाता है
और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। क्या समझ में नहीं आया? नियम जो है वो नियम उस पर लागू करना है बस। खोपड़ी में घुसना चाहिए ना, घुसता नहीं है। क्या बोल रहे हो? मैं बताऊँ, च में बदलना है और द को हाँ, दंती सा को तालव्य सा में बदल देना है और तवर्ग के जो वर्ण है उनको चवर्ग के वर्णों में बदल देना है नंबर वाइज। तवर्ग का जिस नंबर का वर्ण हो चवर्ग का भी उसी नंबर का वर्ण उसके बदले में कर देना है। ठीक है, वो तो बराबर आता है कि च वर्ग और त वर्ग का जितना नंबर है वही नंबर का अक्षर आएगा। हाँ बस आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। दंती सा के स्थान पर तालव्य सा कर देना है और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग कर देना है। ठीक है, तो चलिए होना अब चाहिए ना। हाँ, अब यहाँ पर देखिए जो दंती स है, हरीश दंती स है। हाँ, स में वर्ग है ही नहीं, स इनमें किसी वर्ग में नहीं आता। हाँ, वो वर्ग नहीं है, वो अलग रहते हैं वर्ग से। हाँ, वो अलग है। वर्ग केवल 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सिर्फ 5 वर्ग होते हैं और ये ऊष्म वर्ण अलग रहते हैं और अंतस्थ वर्ण भी अलग रहते हैं। इनका कोई वर्ग नहीं है। ठीक है, और तालव्य श हो जाएगा। ये वर्णोच्चार चवर्ण को तवर्ग में नहीं बदलना है, सिर्फ तवर्ग को चवर्ग में बदलना है। जहां पर भी आप देखो, चाहे पहले हो या बाद में हो, तवर्ग का यदि कोई वर्ण है तो उसको हमें चवर्ग का वर्ण कर देना है जिस नंबर का है। वर्णोच्चार शिक्षा है वो पढ़नी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वो ये कंठस्थ भी होना चाहिए। हाँ, वो तो सबसे पहले ली थी ना मुनि जी, मैंने वर्णोच्चारण शिक्षा सबसे पहले मैंने ली थी। हाँ हाँ, आपने पहले पढ़ाया था, लेकिन अभी कंठस्थ तो होना चाहिए ना। अब वो कंठस्थ तो आपको करना पड़ेगा, करना है तो करिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं। उसमें मैं तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही हूँ कि आप याद करिए करिए करिए। नहीं, देख देख आपकी के तो इच्छा बोल है। देंगे, देख देख के बोल देंगे। हाँ, दंड बिना कोई सुधरता नहीं, स्वामी जी कहते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी स्थिति वो नहीं है मैं आपके लिए दंड दूं। ठीक है ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नियम नंबर 64। भूतकाल अर्थ में धातु से कतवतु तवत प्रत्यय होता है। कतवतु में से क वो हो जाता है और क्या बोलते हैं उसको, लोप हो जाता है क का और तवत रह जाता है। ऐसे कत में से त रह जाता है, क का लोप हो जाता है तो ये तवत रह जाता है। तवत को हमें, ये मैंने अभी बना के आपको दिखाए, इसी तरह से इनके रूप बनेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो इसमें जो हमने पहले पे इसमें अभ्यास में देखे थे, रूप कितने सारे बने हुए थे इनके कत प्रत्यय वाले, तो उन्हीं में हमें वान और वती लगा देना है। पठित है तो पठितवान पठितवती, कृत है तो कृतवान और कृतवती, वध है तो उक्तवान और उक्तवती,
इस तरह से हमें इनको बना लेना है। और नपुंसक लिंग में पठितवत, कृतवत ऐसे चलेंगे, वो जगत के समान चलेंगे। आगे पुस्तिका में जगत के रूप दिए हुए हैं, उसके समान चलेंगे, और पठितवान के भगवान की समान चलेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पीछे पुस्तक में देखने हैं। अब तवत प्रत्ययांत रूप के साथ अनुवाद के लिए यह नियम स्मरण कर लें। कर्ता के तुल्य ही तवत प्रत्ययांत के लिंग, विभक्ति और वचन होंगे। तो जैसे हमने पहले सीखा था एक नियम में कि जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन विशेष्य का होता है, वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन विशेषण का भी होता है, वही सर्वनाम का भी होता है, और वही कतवतु प्रत्यय का भी होता है। ठीक है, हाँ, प्रयोग करेंगे तब समझ में आएगा। अब कर्ता में जब इसका वाक्य बनाएंगे तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, जबकि हमने कथ प्रत्यय वाले में क्या सीखा था, कर्ता में तृतीया होगी, है ना। उसमें हमने सीखा था कर्ता में तृतीया होगी, क्योंकि वहां पे वो वाक्य कैसे थे, कर्म वाच्य थे। और यहाँ पर कर्ता में प्रथमा होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, और कर्म में द्वितीया होगी। इसका मतलब ये वाक्य कैसा है, कर्तरी-वाच्य है। इसमें कर्ता प्रमुख है, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी। और जो कट प्रत्यय वाले जो पहले सीख चुके हैं, उसमें कर्ता में तृतीया होती थी और कर्म में प्रथमा, और कर्म के अनुसार क्रिया होती थी। वो भूत हो गया, भविष्य मतलब हमने सीख चुके। हाँ, 20 नहीं होगा, अभी तो गया है, पिछले अभ्यास में ही तो गया है। हाँ, वो 20 में था। ठीक है, तो अब इसके बाद में तवत प्रत्ययांत के रूप पुल्लिंग में भगवत, भगवत के समान चलेंगे। भगवान, भवन्तौ, भवन्तः, या तो भगवत के समान या भगवान के समान कोई भी ले सकते हैं। जैसे भगवान का रूप चलाते हैं ना, भगवान, भवन्तौ, भवन्तः, ऐसे ही इसके भी रूप चलेंगे। पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, पठितवन्तं, पठितवन्तौ, पठितवन्तान। ये होगा नहीं, ये मेरे अंदर से निकल रहा है। ये हमें बनाना है, मतलब ये तो फिर आपने वो भगवान का रूप निकालिए भगवान के रूप और उसको देख करके बनाइए। भगवान का रूप निकालिए, भगवान का रूप किधर है देखिए, एक मिनट। अब ये नियम बस पूरा हो ही गया है, देख लेते हैं। भगवान का रूप निकालते हैं। सिक्सटी 65 पेज पर है माता जी। हाँ, 65 पेज निकालिए सभी। 8 नंबर है। चलिए, अब आप ही बनाइए दीपालिका जी, उसको देखकर आप पठितवान का रूप बनाइए। पठितवन्तौ, पठितवान शब्द है, ठीक है।
शब्द क्या है? पठितवान। तऊ, ती कहाँ आ गया? पठितवन्तौ। हाँ। पठितवतः। पठित पठित हाँ द आएगा। पठित वद्भ्याम द। हाँ हाँ पठित वते। हम्म 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 वत्सु वत्सु। अब पेज नंबर 68 निकालिए। नदी के समान बनाना है। पठितवती कौन बनाएंगे? हाँ शोभा जी। नदी के समान बनाना है। 68 पेज पर है नदी। पेज नंबर क्या है? स्त्रीलिंग बनेगा पेज पठितवती। नंबर पेज नंबर 68। पठितवती, पठितवतौ, पठितवतौ, पठितवत्यौ पठितवत्यौ पठितवत्यौ, पठितवत्यः, पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवतीः, पठितवत्याः, पठितवद्भ्यां, पठितवतीभ्याम पतिभ्यां, पठितवतीभिः पठितवद्यै, पठितवतीभ्यां, पठितवतीभ्यः, पठितवद्भ्याः, पठितवतीभ्यां, पठितवतीभ्यः, पठितवद्भ्याः, पठितवद्योः, पठितवदीनां, पठितवद्भ्यां, पठितवद्योः, पठितवदीषु, पठितवदीषुः, हे पठितवदीः, पठितवदीः, हे पठितवद्यः, हे पठितवद्यः। तो अब कौन सा रह गया है? नपुंसकलिंग रह गया है। पठितवत। अब इसका रूप चलेगा जगत के समान। तो जगत निकालिए। 1 मिनट। जगत है 73 पे। 73। हाँ 73 पर है। अब पठितवत का बनाइए। पठितवत, पठितवती, पठितवन्ती, पठितवत, पठितवती, पठितवन्ती, पठिता, पठितभ्यां, पठिता, पठितवता, पठितवद्भ्याम, पठितवद्भिः, पठितवद्भिः, पठिते, पठभ्यां, पठभ्यः,
पठिताः पठित वते आएगा ना, जगते पठित ते आएगा, ते प्रथम उसमें एक वचन में ते ही आएगा, द्विवचन में और बहुवचन में द हो जाता है। पठद्भ्याम पठद्भ्यः पठिताः पठद्भ्याम पठितवतः, पठितवतः, पूरा बोलिए, पठितवतः, पठितवतः पठितवद्भ्याम वतोः, कहाँ जा, पंचमी में पठितवतोः, पठितवताम्, जगता का पठितवता नहीं होगा, पठितवता, हाँ, पठितवता पठितवद्भ्याम पठितवद्भ्यः वद भी आएगा ना इसमें, तो तृतीया में पंचमी पढ़ रहे माता जी। पंचमी पढ़ रहे पहले हो? से ही बोलिए, पहले से ही बोलिए ना, पक्का हो जाएगा। और हाँ, पहले से बोलिए, अभी गड़बड़ हो गया है इधर उधर। अच्छा अच्छा, अब पठितवत पठितवती पठितवंती पठितवत पठितवती पठितवंती पठितवता कि पठता होगा माता जी, कि पठितवता? हाँ, वता, पठितवता पठितवद्भ्याम पठतवद्भिः पठितवद्भिः, पठितवद्भिः पठितवते कि पठते? नहीं, पठितवते, पठितवते पठितवद्भ्याम पठितवद्भ्यः पठितवताः ता नहीं बोलते, इसको विसर्ग है, पठितवतः, वतः, पठितवतः पठितवद्भ्याम पठितवद्भ्यः पठितवताः पठितवतोः पठितवताम् पठितवती पठितवतो पठितवत्सु। हे पठितवता, हे पठितवती, हे पठितवंती। एक वचन में हे पठितवत, हे पठितवत, जगत है ना, हे पठितवत, हे पठितवती, हे पठितवंती, ठीक है। तो अभी तो इन तीनों के रूप चला सकते हैं आराम से, ये तीनों रूप हमारे पास हैं, इनके देखकर ही हम बना लेंगे, ठीक है। ये पठितवान कहाँ से पढ़ा आपने, कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर नहीं पता लगा। प्रभा जी, पठितवान का रूप भगवान की तरह चलाना है, भगवान की तरह। अच्छा 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 अच्छा, तो जो हमारा रूप है ना, भगवान का रूप है ना, उसके समान चलाना है। वो 65 पेज पर है। हाँ हाँ, बस ऐसा लिख लीजिए कि पठितवान का चलेगा भगवान के तुल्य, पठितवती का चलेगा नदी के तुल्य, पठितवत का चलेगा जगत के तुल्य। बस ये लिख के रखिए, फिर ये रूप तो इसमें अंदर दिए हुए हैं, उन्हें देखकर आप बना सकते, ठीक है। ठीक है। तो अब ये तो नियम पूरे हो गए इसके, है ना। तो इसी में से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, अभी 2-3 मिनट हैं हमारे पास, या फिर अपने कार्यक्रम की भी चर्चा कर सकते हैं। वो अंतिम लिखा है ना, जो उदाहरण, जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, सह पुस्तकम पठितवान, हाँ, तो
पुस्तकम पठितवन्तौ। हाँ बनाइए, ते चलिए पुस्तकम सभी लोग ना एक एक उदाहरण बना लीजिए, सब लोग बनाइए। तीनों वचन में बनाना है, सभी को बनाना है। दीपालिका जी चलिए आपसे प्रारंभ करते। हम्म। ते पुस्तकम पुस्तकानि पठितवन्तः। पठितवन्तः। हाँ, अब आप नदी इसका बनाइए, इसका स्त्रीलिंग का बनाइए डॉक्टर साहब। हाँ। रमा रमा पुस्तकं पठितवती। हम्म। रमाओ रमौ पुस्तकं नहीं, रमऊ नहीं आता, रमा के में रमा, रमे, रमा। रमे पुस्तकं पठितवती। पठितवत्यौ, नदी पठितवत्यौ। नद्यौ। रमा का देखना पड़ेगा। पहले वो बना के रख लीजिए आप। चलिए आप बनाइए जब तक मीना जी। किसका बनाया माता जी? कौन से पेज वन। में है? रमा का पेज कौन सा है? अच्छा, मैं बनाऊं? हाँ तब आप तक वो बनाइए, आप बनाइए, आप बनाइए। सह चलिए सब लोग सह ध्यान से सुनिए। सह गृहं त्यक्तवान्। हम्म। सह सा गृहं त्यक्तवती। हम्म। सह सतौति ते गृहं त्यक्तवन्तः। हम्म। अच्छा, और आगे द्विवचन में सतौ तौ गृहं त्यक्तवन्तौ। क्या बोलेंगे? पठित त्यक्तौ, त्यक्तौ त्यक्तवान, त्यक्तवन्तौ, त्यक्तवन्तौ। त्यक्तवन्तौ। तौ गृहं त्यक्तवन्तौ। हम्म। ते गृहं त्यक्तवन्तः। हाँ, अब सा गृहं त्यक्तवती, ते गृहं त्यक्तवत्यौ, और ताः गृहं त्यक्तवत्यः, वन्त्यः। पुस्तक में द्वितीय विभक्ति लगेगी, कर्म में ये नियम बताया ना, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी। अगर कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो क्रिया में भी प्रथमा विभक्ति, एक वचन है तो एक वचन। और जो हाँ, वो तो पुस्तक तो द्वितीय, वो क्या है, द्वितीय विभक्ति में ही आएगा। पुस्तक जो कर्म है ना वो द्वितीय विभक्ति में ही रहेगा। द्वितीय विभक्ति सब में यही आएगा, पुस्तकम, गृहम। वो क्रिया में तो एकदम जो कर्ता का है वैसा ही, जो अभी अभी बोला था ना, जो विभक्ति, दो वचन, जो लिंग कर्ता का होगा वही इस क्रिया का भी होगा। आएगा ना तो वो। ठीक है, ये विशेषण की तरह इसका उपयोग होगा। जैसे विशेषण का प्रयोग करते थे, विशेष से जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष का होता है वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण का होता है। ऐसे ही इस क्रिया का भी वही लिंग विभक्ति वचन वही होता है जो कर्ता का होता है।
हाँ तो रूप तो अभी बनाने सीखे ना, अभी तो रूप बनाने सीखे। हाँ तो वो कर्ता में तो ये स तऊ ते एक वचन दुई वचन बहुवचन। हाँ तो बस तो यही तो लगाना है। फिर क्रिया में ये आ तो गए, पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः। सा कैसे अभी तो आपने बनाया, वही तो उसी तरह तो लगाने हैं, अभी आपने बनाया उसी तरह लगाने हैं। लेकिन जो कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो हम फिर पठितवती लगाएंगे, अगर नपुंसक लिंग है तो पठितवत लगाएंगे। जैसे मित्र, हाँ मित्र शब्द है ना, वो नपुंसक लिंग में आता है, मित्रम, तो उसके साथ हम फिर पठितवत लगाएंगे। जो मित्र शब्द है वो नपुंसक लिंग में आता है, मित्रम। ठीक है। रमा एक बार मेरा देखिए, मैंने ठीक बनाया है क्या? पठितवती। हाँ बोलिए। सह पुस्तकम पठितवान, तौ पुस्तकौ पठितवन्तौ, ते पुस्तकानि पठितवन्तः, सा पुस्तकं पठितवती, ते पुस्तके पठितवत्यौ, सः पुस्तकानि पठितवत्यः, एषः पुस्तकं पठितवत्। ए सब नहीं आएगा, एतत् आएगा, है ना? एतम क्या? एतत् आएगा क्या नपुंसक लिंग में? ये वह पुस्तक पढ़ता है। एतत् 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 पुस्तकं पठितवत्। ये एतत्, यह पुस्तक पढ़ता है, एतत् यह एतत् नपुंसक लिंग में आता है, यह पुस्तक। लेकिन वो पुस्तक के लिए आ जाएगा एतत्, तो वहां पर हमें एतत् पुस्तक के लिए आ गया, ये वो नहीं आया। फिर क्या ये तो आएगा? कर्म में आ गई, फिर ये कर्म में आ जाएगा। फिर इसके साथ क्या आएगा? कर्ता चाहिए, कर्ता चाहिए। मित्रम है, बहुत सारे शब्द हैं जो नपुंसक लिंग के हैं, उनका प्रयोग मित्रम प्रयोग करिए। मित्रम, नहीं ऐसे ना, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो नपुंसक लिंग में हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? फिर मित्रम यूज करेंगे। नहीं नहीं, वो है तो फिर पुल्लिंग है ना, या तो फिर हम एक पुस्तक, वो तत् आता है नपुंसक लिंग में, लेकिन तत् क्या है, वो फल है या फूल है, तो वो थोड़ी पुस्तक पड़ेगा। हाँ हाँ जी। मित्रम पुस्तकम पठितवत्, मित्रौ मित्रौ पुस्तकौ पठितवती। मित्रम मित्रे मित्राणि। हाँ मित्रम मित्रे, सॉरी, मित्रम पुस्तकम पठितवत्, मित्रे पुस्तके पठितवती, मित्राणि पुस्तकानि पठितवन्ति। ठीक, धन्यवाद। चलिए, समय हो गया है मुनि जी। हाँ जी, हमारे आए हैं हमारे शंकर भाई, जय घोष कराएंगे। संस्कृत विजयताम बोल सकते हैं, संस्कृत विजयताम, जय घोष, संस्कृत की जय हो, संस्कृत विजयताम। आप शंकर भाई आप भी बुलाना शांति पाठ के बाद। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। हाँ ठीक है, बहुत ऐसा बोल सकते हैं, जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम, पठतु संस्कृतम, पठतु संस्कृतम। ठीक है, बुलाइए शंकर जी। शांति पाठ के साथ हैं कि नहीं शंकर जी? हैं, कोई बात नहीं, अभी मैं शांति पाठ करवाता हूँ, जय घोष वो कराएंगे। ठीक। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वदतु संस्कृतं, विजयतु संस्कृतं, गायतु संस्कृतं। संस्कृतम देव भाषा, दिव्य भाषा, देव भाषा, मधुर भाषा। पठतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतं, चिंतयतु संस्कृतं, विचार भी संस्कृत में करो। विचारयतु संस्कृतं। आप बोलिए, और भी बोलिए कक्षा तो हाँ, पूरी और भी लगा सकते हैं। अब पीछे से हम वो वाला भी कर सकते हैं। थैंक यू मास्तु, धन्यवाद वदतु, गुड मॉर्निंग मास्तु, सुप्रभातम शुभरात्रिम वदतु। ऐसा करके बहुत सारे वो हैं, उनको भी हम बोल सकते हैं। अगली कक्षा से हम ये सारा इकट्ठा करके रखेंगे और फिर बोलेंगे सारा, ठीक है? जरूर जरूर। ऐसा जय घोष। अभी जय घोष बोलने की आदत पड़ेगी। हाँ, और जय घोष संस्कृत भाषा में हम ऐसा शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ, जय घोष संस्कृत भाषा में ही होगा, करेंगे। हाँ, जय घोष बना लेंगे संस्कृत का ही, और फिर उसी में जय घोष करेंगे। चलिए, नमस्ते, पुनः मिलामः। धन्यवाद आचार्य। पुनः स्वागतम। धन्यवाद आचार्य, स्वागतम। धन्यवाद मुनि जी, धन्यवाद दीपा जी, धन्यवाद। पुनः मिलते हैं।